Hello everyone, here's Kushal Mehta, your friend, mentor and coach for CA Final Boss. सर अभी तक हमने क्या किया बताओ पहले तो। मतलब बहुत सारे काफी अच्छे हमने इंडेक्स किए, बहुत सारे तो नहीं कह सकते, मतलब हमने जो भी पार्ट्स में किया, मतलब एवरी इंडेक्स हम लोग दो पार्ट्स में कर रहे हैं। पहला इलस्ट्रेशन का, दूसरा टेक्सचर नॉलेज के क्वेश्चंस का, राइट। कौन कौन से इंडेक्स हमने कर लिए अभी तक और कितने टाइम में कर लिए? सर मैक्सिमम हमें लगा होगा मतलब 30 से 40 मिनट में एक इंडेक्स खत्म हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब 8 से 10 नंबर का एग्जाम में आ सकता है सर, वो भी मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में आप हमें खत्म करवा देते हो, राइट। बहुत अच्छी बात है। सर कौन कौन से कर लिए ये तो बताओ ना हमें। सर एक तो इंडेक्स नंबर 2 कर लिया हमने इन्वेंट्री का। सर एक इंडेक्स हमने 40 भी कर लिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, वो भी कंप्लीट हो गया हमारा 30 से 40 मिनट में। बहुत अच्छी बात। सर इंडेक्स नंबर 34 में तो बिल्कुल ही सर आपने मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करवा दिया, दोनों पार्ट्स करवा दिए सर आपने उसमें, ठीक है। मतलब हम अगर एवरेज देखें 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके कम से कम 10 नंबर तो कंफर्म हो गए ना, मतलब 10 मार्क्स तो शॉर्ट हो गए। कितनी देर में? सर 1.5 आवर में, ठीक है। सर एक काम करो, आज ना इंडेक्स नंबर 38 करवा दो इंटेंजिबल एसेट्स का। सर इंडेक्स नंबर 38 करवा दो आज इंटेंजिबल एसेट्स का। सर प्लीज ट्राई करना कि इस वाले को भी सर मैक्सिमम 30 से 40 मिनट में कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है। आ जाओ बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलो। सर इंटेंजिबल क्या है? मतलब विच वी कांट टच, उसकी कोई फ्यूचर की फिजिबिलिटीज हो, उससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिले, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आओ। कहां पे है भाई? सर कैसे करवाओगे भाई? सेम इलस्ट्रेशन टाइप, मतलब पहला पार्ट इलस्ट्रेशन का आएगा और उसके बाद दूसरा पार्ट टेक्सचर नॉलेज के क्वेश्चन का, सेम भाई वैसे ही आएगा। आ जाओ 1 को रीड करो और मेरे साथ साथ। सन लिमिटेड हैज एन एक्सपर्टाइज इन कंसल्टिंग बिजनेस। इन ईयर गोन बाय द कंपनी गेन मार्केट शेयर 30%, ठीक है, एंड इंटेंड टू रिकॉग्नाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। सन लिमिटेड क्या है? कंपनी है भाई, कंसल्टेंसी का बिजनेस है उसका। वो इतनी परफेक्ट हो गई अपनी कंसल्टेंसी में कि आज पूरी मार्केट का 30% जो शेयर है ना, वो सिर्फ सन लिमिटेड के पास है। सर आज वो ये चाहिए कि भाई मैं इसको एज इंटेंजिबल एसेट ट्रीट कर लूं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? इंडिया 38 ने साफ साफ बोल दिया कि आज आपके पास मार्केट शेयर है, इन फ्यूचर क्या पता ना हो। फ्यूचर फिजिबिलिटी तो है ही नहीं ना इसके अंदर, नहीं है ना, तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, राइट। आज मार्केट शेयर डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एज इट नॉट आइडेंटिफाइबल, इज नाइदर सेपरेबल, ठीक है। तो इस पे कोई लीगल राइट भी नहीं है, हम उसको इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर लेके नहीं जा सकते। इंडिया 30 के अंदर ये काउंट नहीं होगा, ये कोई जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। आ जाओ सर एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 2 को भी करवाओ। आ जाओ। कंपनी है XYZ लिमिटेड हैज प्रोवाइड ट्रेनिंग टू इट्स स्टाफ ऑन वेरियस न्यू टॉपिक लाइक GST, इंडेक्स एटसेट्रा। एक कंपनी है भाई XYZ लिमिटेड, उसने क्या किया? अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी GST के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर, जिससे भी कंपनीज के कंप्लायंस बहुत अच्छे से सही हो जाए, ठीक है। टू इंश्योर द कंप्लायंस एज पर द रिक्वायर्ड लॉ, डिस्कस वेदर द कंपनी कैन रिकॉग्नाइज सच कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एज इंटेंजिबल कॉस्ट, इंटेंजिबल एसेट। सर किसी को ट्रेनिंग देना इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन में ही नहीं है। आज मैंने इसको ट्रेनिंग दी, मेरी कंपनी के लिए इनडायरेक्टली बहुत फायदा देंगे, बट क्या पता ही मेरी कंपनी में सब कुछ सीखने के बाद रुकेगा भी या नहीं, चला भी तो जाएगा ना, जा भी तो सकते हैं ना, मैं उसको रोक तो सकते नहीं ना, लीगली राइट तो मेरा है ही नहीं ना उसके ऊपर, तो चला जाएगा। तो क्या स्टाफ ट्रेनिंग को हम 38 में लेके जाएंगे? नहीं सर, स्टाफ ट्रेनिंग को आप 38 में कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ये इंडिया 38 ने साफ साफ लिख के दिया हुआ है। इट इज क्लियर दैट द कंपनी विल ऑब्टेन इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है, तामझाम सब कुछ करेगी, हम मान गए ये सब। Hence the company lack of ability restrict to access other benefit, therefore the staff training cost does not meet the definition of intangible assets। मान गया तुम्हारे को बेनिफिट होगा, सब कुछ मिलेगा, बट कंपनी उसको रोक तो नहीं सकती ना, वो कहीं भी जा सकता है ना, तो उसको
हम 38 में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इंडिया 38 ने साफ साफ ये बात बोल रखी है कि भाई स्टाफ ट्रेनिंग को 38 में रिकॉग्नाइज नहीं करना। गुड। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। Pluto Limited has intent to open a new retail store in new location in few weeks. एक नया रिटेल स्टोर मैं खोलने जा रहा हूं भाई कुछ ही हफ्ते के अंदर। Pluto Limited has spent a substantial sum of series on television advertisement के ऊपर लगा दिया भाई, नए स्टोर के टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट कर दो भाई, एड चला दो टीवी पे धड़ल्ले से, ठीक है। द कंपनी हैज पेड कितना 8 लाख रुपए दिया एडवर्टाइजमेंट पे बिफोर 31 मार्च 2001, जिसमें से 7 लाख तो रिलेट हुआ एडवर्टाइजमेंट जो 31 मार्च से पहले दिखा दी गई, और 1 लाख रुपए अगले साल चलेगी अप्रैल के अंदर। सिंस 31 मार्च 2001 कंपनी हैज पेड फर्दर कितने 4 लाख रुपए। Pluto Limited viewed as the cost of carry toward the intangible assets since the market research indicate कि उनकी सेल बहुत अच्छे तरीके से हाइक जाएगी। एक कंपनी है भाई प्लूटो लिमिटेड, उसने क्या किया 8 लाख रुपए दिए टीवी वाले को, भाई मेरे शोरूम की एड चला इसके अंदर दबा के। 7 लाख रुपए की एड 31 मार्च से पहले हो गई थी, 1 लाख रुपए की अगले साल, ठीक है भाई प्री पेमेंट में गया कोई बात नहीं, अगले साल। सर ये इंटेंजिबल है, एडवर्टीजमेंट कोई इंटेंजिबल नहीं है। क्या आप तो उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ना ही हो आपके एड देखने के बाद? जरूरत तो नहीं है कि ऐड करने की हमारा बिजनेस चली जाएगा। तो इंडिया 38 ने मना किया हुआ है भाई ऐसे एडवर्टीजमेंट वगैरह को भी इंडिया 38 में रिकॉग्नाइज नहीं करना। तो 7 लाख तो एक्सपेंस करो अक्रूरल बेसिस पे 31 मार्च 2001 में ही, 1 लाख रुपए अगले साल कर लेंगे, 4 लाख रुपए जो आपने खर्चा किया वो भी एज एन एक्सपेंस होगा, राइट ऑफ ही होगा। जो मैंने आपको नाम कहानी बताई ये यहां लिखी हुई है, आ जाओ क्या कहते हैं भाई, ठीक है क्या बोलते हैं वो लोग, सर ये जो भी आपका खर्चा हुआ 7 लाख रुपए का रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस, 1 लाख रुपए को प्री पेमेंट मानो और अगले साल में उसको वो भी रिकॉग्नाइज कर दो। 4 लाख रुपए चार्ज एज एक्सपेंस एंड टू 31 मार्च 2002, अगले साल कर दिया 4 लाख रुपए, वो भी खर्चे में ले जाओ, ठीक है ओके। आ जाओ अगले क्वेश्चन में हो, मतलब एडवर्टाइजमेंट भी किसमें जाएगा सर, एक्सपेंस में ही एज ए राइट ऑफ होगा। गुड, आ जाओ भी आगे, आ जाओ भी आगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ करने लायक तो है ना, प्रैक्टिकल, मतलब कोई तो ऐसा क्वेश्चन है जो करने लायक हो। आओ, वीनस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर्ड ए सॉफ्टवेयर फॉर इंटरनल यूज, कितने रुपए का भाई 10 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर ले लिया मैंने, बहुत अच्छी बात है। कंपनी पेबल कैसे करे 6 लाख रुपए, तो अभी ले जा भाई तू मेरे से, ले भाई 6 लाख रुपए, 4 लाख रुपए 1 साल के टाइम के बाद दूंगा, 1 साल के बाद दूंगा, ठीक है। तो डिस्काउंट कर उसको, आज उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, फिर 1 साल के बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी 10% के हिसाब से 1/110% इंटू में 4 लाख, सर 3,63,636 रुपए, सर 3,63,636 रुपए। परचेज टैक्स लगा 1 लाख रुपए का, ऐड कर दो। सर एंटी टैक्स 10% लगा, बट वो रिकवरेबल है डिपार्टमेंट से, तो भाई उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, अगर वो रिकवरेबल है तो उड़ा दो इसको। लीगल फीस 87,000, कंसल्टेंसी फीस फॉर इंप्लीमेंटेशन सर 1,20,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने देख लिया, इसका टोटल करो 6 लाख, 7 लाख, 8,20,000, 9,07,000, 9,07,000 प्लस में 3,63,636 रुपए, सर 12,70,636 रुपए हुआ, 12,70,636 रुपए हुआ, राइट, खत्म। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। सर इसमें गुडविल निकालनी है, गुडविल कैसे निकलती है सर, परचेज कंसिडरेशन मैंने कितना दिया, सर मैंने 50 लाख दिया, सर 50 लाख रुपए मैंने दे दिया 100% इंटरेस्ट लेने के लिए, बहुत अच्छी बात है। सर जिसमें से एसेट्स तो मिली मेरे को 30 ही लाख रुपए की, सर 30 ही लाख रुपए की एसेट्स मिली, सर क्या मेरी गुडविल 20 लाख रुपए होगी, मतलब 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा दी ना, क्या मेरी गुडविल 20 लाख की होगी, नहीं। आगे बढ़ो क्वेश्चन को। इन एडिशन उसने उसको कोई और चीजों में राइट्स भी मिले, सर क्या मिला, ट्रेडमार्क मिला सर 1,80,000 रुपए का,
1,80,000 रुपये और माइनस हो गए सर इसमें से। सर सोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन राइट मिला भाई, अब इस मार्केट के अंदर सिर्फ मैं ही बेच पाऊंगा ये माल आने वाले 6 सालों तक, 1,50,000 रुपये हर साल, बट ये डिस्काउंटेड होगा। 10% डिस्काउंटेड का एन्युटी दे रखी है 436 सर, 1,50,000 सर, 1,50,000 इंटू में 4.36 सर, 6,54,000 रुपये सर, 6,54,000 रुपये और गए सर। 20 लाख माइनस में 1,80 माइनस में 6,54,000 रुपये सर, 11,66,000 रुपये की गुडविल आएगी सर, 11,66,000 की गुडविल आएगी। कैसे आएगी सर? 50 लाख दिए, 30 लाख की तो एसेट्स ही मिल गई, 1,80 का ट्रेडमार्क लिया और डिस्ट्रीब्यूशन राइट मिलके मेरे को कितने के? 6,54,000 रुपये के। ये सब लेस करने के बाद कितना आया सर? 11,66,000 रुपये सर। 11,66 क्या है सर? 11,66 मेरी गुडविल है। ठीक है, आ जाओ। सर क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, किस लिए? इसमें जनरल एंट्रीज है, आपकी बेसिक नॉलेज के ऊपर ही ये एंट्रीज पूछ रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? सन लिमिटेड एक्वायर्ड ए सॉफ्टवेयर फ्रॉम अर्थ लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। सन लिमिटेड एक सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, किसके एक्सचेंज में? सर एक टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस दे रहे हैं। रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन। ठीक है सर, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस दे रहे हैं, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपए की। तो सॉफ्टवेयर कितने में रिकॉग्नाइज करेगा वो? सर 5 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में रिकॉग्नाइज करेगा सन लिमिटेड। ठीक है, एक्चुअल में कैरिंग अमाउंट कितनी थी उसकी? सर कैरिंग अमाउंट टेलीकॉम लाइसेंस की 5 लाख ही थी। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेबिट टू टेलीकॉम लाइसेंस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये होगी सन लिमिटेड की बुक्स। सर जो उसने लाइसेंस दिया सॉफ्टवेयर वाले में, अब जो सॉफ्टवेयर मिला उसको अर्थ लिमिटेड से, तो अर्थ लिमिटेड की बुक्स में क्या हुआ? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन कितने की दिया? सर सॉफ्टवेयर की वैल्यू आज 520 है, तो कितने में रिकॉग्नाइज करेगा वो? 5,20,000 रुपए में। एक्चुअल में गया कितने का? सर कैरिंग अमाउंट तो सिर्फ 10,000 ही थी उसकी। कितने की? 10,000 की। क्या होगा उसको अल्टीमेटली? प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट हो गया कितने का? 5,10,000 रुपए का। अच्छा राइट। दूसरा पार्ट पढ़ो, फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर नॉट मिजरेबल, बट दूसरी जगह वो सॉफ्टवेयर की वैल्यू कितनी है सर? 490। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन, टेलीकॉम लाइसेंस दिया उसने, ठीक है, 490, बट कैरिंग अमाउंट तो 5 लाख थी ना उसकी, तो क्या हुआ अल्टीमेटली? आपको लॉस। अब यही उसको मिला, फेयर वैल्यू एसेट्स गिवन तो पता ही नहीं हमारे को, तो मतलब नहीं पता गिवन में, तो जो रिसीव हुआ उसको ही मान लो। सर जो रिसीव हुआ 490 का, कैरिंग अमाउंट कितने की गई? सर 10,000 रुपए की। अल्टीमेटली क्या हुआ? प्रॉफिट 480। सर कुछ ही नहीं पता फेयर वैल्यू कितनी थी और मेरी कितनी थी, उसकी कितनी थी, मेरी कितनी, हमको कुछ भी नहीं पता। राइट, तो क्या माने? कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कितनी है सॉफ्टवेयर की? 10,000। कितने में लिया उसने? 10। मेरा क्या हुआ? लाइसेंस गया, उसकी वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपए। 5 लाख, 5 लाख, बात खत्म। आया समझ में? फेयर वैल्यू एसेट्स गिवन पहली प्रायोरिटी, नहीं पता तो फेयर वैल्यू एसेट्स रिसीव्ड, दोनों नहीं पता तो कैरिंग अमाउंट पे करके क्वेश्चन खत्म कर दो। गुड, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। सर क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है कि क्या क्या आपने इसके अंदर करना है। ठीक है, कंपनी हैज कंप्लीटेड ए बिग मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट कैंपिंग। एडवर्टीजमेंट का कोई भी खर्चा भाई, कॉस्टिंग 240 का लगा, ठीक है, कुछ भी लगा, आप उसको क्या करोगे? एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ कर दोगे, बात ही खत्म। न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया कितने का? 1,50,000 रुपए का, 1 लाख प्रायर टू 30 सितंबर ओनली बिकम क्लियर दैट ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी। सर एक नया प्रोडक्ट बनाया, 1.5 लाख रुपए खर्चा आ गया, बट 1 लाख रुपए वो जब टेक्निकल फिजिबल होने से पहले का है, सिर्फ 50,000 रुपए खर्चा बाद में, जब हमारे को पता लगा कि ये टेक्निकल फिजिबल हो सकता है, तो सिर्फ 50,000 को इंडिया 38 के हिसाब से इंटेंजिबल एसेट में ट्रीट करेंगे। सर सिर्फ 50,000 रुपए को हम क्या करेंगे? इंडिया 38 के हिसाब से ट्रीट करेंगे। बाकी का जो खर्चा हुआ पहले का, 30 सितंबर से पहले का सारा क्या हुआ? एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस बुक करेंगे। ठीक है,
सिर्फ डेवलपमेंट स्टेज का खर्चा 50,000 रुपये किस में जाएगा सर? इंटेंजिबल एसेट्स में जाएगा। गुड। स्टाफ ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना भाई, स्टाफ ट्रेनिंग तो एक्सपेंसिव करेंगे, बात ही खत्म। ट्रेनिंग टू स्टाफ, सीधी सी बात है भाई, कोई चक्कर इसमें, कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। तो हम इसको क्या करेंगे, एज एन एक्सपेंसिव प्रॉफिट एंड लॉस में इसको राइट ऑफ करके खत्म कर देंगे। जिस साल हुआ उस साल में खत्म कर देंगे। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में आओ। एक्सपेंडिचर ऑन न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, 1 अप्रैल से दिसंबर तक का खर्चा लगा 2700 रुपए, जनवरी से लेकर मार्च तक का लगा 900 रुपए, टोटल लग गया 3600 रुपए हमारा खर्चा। बहुत अच्छी बात है भाई। कब की बात हो रही है ये? 1 अप्रैल 1-2 की। 1 जनवरी को पता लगा कि भाई वो हमारा डेवलपमेंट फेज में पहुंच गया। सर 3600 में 2700 तो पहले का खर्चा है, तो सिर्फ 900 रुपए जो है ना 1 जनवरी को हमारे को पता लगा, जनवरी के बाद मार्च तक के खर्चा डेवलपमेंट फेज का खर्चा था, तो 900 रुपए हमारा क्या लगा, सिर्फ किस में आएगा? 900 रुपए किस में आएगा सर? ये 900 रुपए हमारा आ जाएगा किसमें? इंडिया 38 इंटेंजिबल एसेट्स में ट्रीट करेंगे इसको। बहुत बढ़िया बात, ठीक है, बहुत सही जा रहे हो। आ जाओ। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है सर? 1000। रिकवरेबल 1000 है, ठीक है। रिकवरेबल ज्यादा है, 900 लगा, कॉस्ट पे ट्रीट करके चलेंगे इसको, हम कॉस्ट पे लेके चलेंगे सर, 900 रुपए ही लेके चलेंगे। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 2002-3 में अगले साल उसके ऊपर 6000 रुपये और लगा दिए हमने। टोटल कितनी वैल्यू होगी 2002-3 में? पहले 1-2 की बात कर लेते हैं। 2001-2 के अंदर क्या हुआ सर? 2001-2 के अंदर 2700 रुपए उसके अंदर एक्सपेंस ऑफ किए, सिर्फ 900 रुपए ही मानेंगे। अगले साल का ओपनिंग बैलेंस 9000 रुपए हुआ, 2002-3 के अंदर 6000 रुपए हमने और लगा दिए, टोटल वैल्यू होगी कितनी? 6900 रुपए। बहुत बढ़िया है, ठीक है। एसेट्स की लाइफ कितनी है सर? 6 साल, 2-3 में 6 साल। बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स? 1-2-2-3, ठीक है सर। 1-2-2-3 को हमने बता दी। 3-4 को ओपनिंग कितनी होगी? 6900 की। 3 तारीख को ओपनिंग कितनी होगी सर? 6900 की, ठीक है। आओ 6 साल चलेगा। 3-4 में कैरिंग अमाउंट कर दी 5000 रुपए सर, 6 साल चलेगा ये सर। 6900 डिवाइडेड बाय 4 और 6, ठीक है। 1150 का चला गया क्या? डेप्रिसिएशन सर, वो रहेगी 5750 की, बट उसकी फेयर वैल्यू कितनी है सर? 5000 रुपए, मतलब 750 रुपए क्या हो गया? लॉस। 750 रुपए क्या हो गया? लॉस, ठीक है। हो गया क्वेश्चन खत्म, समझ में आया? आ जाओ आगे से उसको 5000 रुपए लेके चलेंगे, बात ही खत्म होगी। रिकवरेबल वैल्यू पे हम इसको ले आए हैं, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। कहां पे गया? नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे 9 पे। सर एस लिमिटेड एक्वायर एंड इंटेंजिबल एसेट्स 1 लाख रुपए की, द एसेट रिवैल्यूड कितनी? 1,20। सर 1 लाख की एसेट आज 1,20,000 रुपए की होगी, तो 20,000 रुपए किसमें डालो सर? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। आज 31 मार्च को 2001 को 20,000 रुपए रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दो। सर अगले साल क्या हुआ? वो 85 की होगी सर। 1,20,000 रुपए वाली आपकी 85,000 रुपए होगी, 35,000 रुपए नुकसान हो गया। बट सर 35,000 का नुकसान पूरा नहीं हुआ, 20,000 रुपए तो हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व से उठा लेंगे, बाकी का सिर्फ 15,000 का जो खर्चा है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस लेके चलेंगे। 20,000 रुपए जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में गए, क्रेडिट में गए थे, सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए का हम इसमें क्या है? एक्सपेंस लेके चलेंगे। गुड। अब इसी का ये अपोजिट क्वेश्चन है। एक कंपनी थी, 1 लाख रुपए प्रोडक्ट था, उसका कितना हो गया एंड में? 85,000 रुपए का। 15,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में मैं ले गया पहले दिन ही, बट अगले साल चल के हो गया कितने का? 1,5 का, मतलब 20,000 रुपए बढ़ गया। तो पिछले साल का जो लॉस था वो रिकवर करूंगा, मतलब 15 रिवर्स करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए ही मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जा सकता हूं। गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहां गया भाई क्वेश्चन? कहां गया क्वेश्चन? कहां गया भाई?
क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? ये रहे सर, एक्स लिमिटेड ने ना एंगेज है बिजनेस मैंने फर्टिलाइजर्स बनाने में है, उसने टेक्निकल कोलैबोरेशन किया वाई लिमिटेड के साथ। एक्स लिमिटेड एक कंपनी जो फर्टिलाइजर बनाती है, वो वाई लिमिटेड के साथ मिला भाई, तो टेक्निकल फीचर बता हमारे को कुछ चीजों का। अब वाई लिमिटेड टेक्निकल नो हाउ तो बताएगा भाई कैसे फर्टिलाइजर को बहुत एफिशिएंट वे से बना, बट उसके लिए मैं तेरे से क्या है भाई 10 करोड़ रुपए लूंगा और 5 साल चलेगा, जिसमें तेरा ये मैट्रिक टन में प्रोड्यूस करवा दूंगा। तो मतलब इसी मैट्रिक टन के हिसाब से ही हम उसको 10 करोड़ रुपए को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। सर 50,000, 70,000, 1,00,000, 1,20,000, 1,10,000, टोटल हो गया ये 4,50,000 रुपए। सर 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 4,50,000 इंटू में 50,000, पहले साल जो खर्चा जाएगा ना वो 1,11,11,111 रुपए, वो हम खत्म करेंगे फर्स्ट ईयर का अंदर। सेकेंड ईयर में पंगे हुए, पहले फर्स्ट ईयर तक का क्वेश्चन देखो, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर फिर पढ़ते हैं। पहले साल खर्चा कितना है, 1,11,11,111 रुपए। सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन हुआ सर 65,000 रुपए का, और उस बेस पे क्या हुआ, कंपनी ने अपने आने वाले 3 साल की वो जो थी ना एस्टिमेट वो भी रिवाइज कर दिए। सर सेकेंड ईयर का हो गया 65,000 रुपए, फिर थर्ड का 85, 1,05,000 और 1,15, टोटल कितना हुआ सर 65,000 प्लस में 85,000 प्लस में 1,05,000 प्लस में 1,15,000, सर 3,70,000 रुपए। कितने मेट्रिक टन और आएगा 400 में, 3,70,000 रुपए। सर 10 करोड़ माइनस में 1,11,11,111 रुपए, क्योंकि बाकी वो तो 1,11,11,111 पहले साल में हमने कर लिया ना राइट ऑफ। सर बाकी का जो रह गया ना सर 10 करोड़ माइनस में 1,11,11,111, बाकी का जो रह गया ना सेकेंड ईयर में 65,000 बटे में 3,70,000 रुपए बुक कर लो, ठीक है। थर्ड में 85 बटे 370, 1,5 बटे में 370, 1,15 बटे में 370, ईयर वाइज आप उसको राइट ऑफ कर दो। किसको राइट ऑफ कर दो सर, 10 करोड़ माइनस में 1,11,11,111 को, क्योंकि 1,11,11,111 तो फर्स्ट ईयर में हो गया, बाकी को 4 साल में करना है, 4 साल का रिवाइज हुआ है, उन 4 सालों का टोटल 370 है, तो रिमेनिंग जो आपका बचा 10 करोड़ माइनस में 1,11,11,111 को डिवाइड बाय 4 सालों का टोटल 3,70,000 रुपए इंटू में पर ईयर के हिसाब से, बस इतना सा तो क्वेश्चन था यार। आ जाओ क्वेश्चन में 11 पढ़ो। एक्स लिमिटेड परचेज ए पेटेंट राइट कितने रुपए का सर, 3 लाख रुपए, विच इज लीगल लाइफ कितनी 15 साल पे। हाउ ड्यू टू कॉम्पिटिटिव नेचर इन प्रोडक्शन, मैनेजमेंट चाहती है उसको 5 साल में करना। 3 लाख रुपए का लिया, 5 साल में कर दें कॉम्पिटिटिव नेचर के कारण, 3 लाख डिवाइड बाय कितना 5, 60,000 रुपए एक साल का डेप्रिसिएशन, कितने का रहेगा 2,40,000 रुपए का। गुड, कब हुआ 2001-2 के अंदर, ठीक है। 1 अप्रैल 2002 को मैनेजमेंट असर्टेन प्रोसेस, ठीक है, इकोनॉमिकल फीजिबल नहीं हो रहा, डिसाइड टू राइट ऑफ द मार्केट वैल्यू कितना 1,50,000 रुपए एंड डिसाइड टू मोर्टेज ओवर 2 ईयर। सर शुरुआत में आते ही 1 अप्रैल 2002 को क्या हुआ भाई, ये इसकी जो वैल्यू 2,40 की 2,40 नहीं भाई 1,50 मान, और इसको 2 साल में खत्म कर देंगे, सब कुछ भी नहीं अस्तित्व रहा। सर 90,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में चले गए हमारे, बाकी का 1,50,000 का रह गया, जो कि ये रेंट पे सिर्फ 2 ही साल चलेगा। 1,50,000 को 2 से करने के बाद सिर्फ 75,000 रुपए ही बचा हमारा। कब 1-2-2-3 के बाद सर 75,000 ही बचा। अब इसका ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया अगले साल का थर्ड ईयर का 75,000 रुपए, बट उस टाइम क्या हुआ अप्रैल 2003 में मार्केट बिल्कुल परफेक्ट हो गया, अब उसकी वैल्यू है 3 लाख रुपए और 4 साल और चलेगा। सर 3 लाख रुपए हो गया आपका, उसमें प्रॉफिट कितना हो गया 3 लाख माइनस 75,000, 2,25,000 रुपए। 2,25,000 रुपए में 90,000 जो तुमने प्रॉफिट एंड लॉस में किया तो उसको रिवर्स करो, बाकी का 1,35,000 के अंदर डाल दो रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर, ठीक है। अब आपकी कितनी होगी ये टोटल वैल्यू 3 लाख रुपए की, 3 लाख 4 साल चलेगी, हर साल लगाओ डेप्रिसिएशन 75,000 75,000 75,000 75,000। समझ में आया? 90,000 जो तुमने राइट ऑफ कर उसको रिवर्स तो करोगे ना आज, बाकी का कितना रह गया 2,25,000। क्या बात कर रहे हो यार, 2,25,000 में से 90 गया, 1,35,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। एसेट्स की वैल्यू हमने 3 लाख खड़ी कर दी, 3 लाख को 4 साल में डिवाइड कर दो, 75,000 रुपए हर साल में राइट ऑफ होगी। इतना सा इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था बस।
आओ नेक्स्ट में आ जाओ। ट्रीटमेंट बताना है, ये सब एंट्रीज का पढ़ो। लाइसेंस लिया ड्रग्स को बनाने के लिए कितना सर 1 करोड़ रुपए का। इमीडिएटली प्रोडक्शन कैपेसिटी स्टार्ट होगी, 4 साल चलेगा। तो भाई 1 करोड़ को इंडिया 38 में रिकॉग्नाइज कर लो, ठीक है। 4 साल चलेगा, 4 साल में इसको राइट ऑफ कर देंगे। अच्छा 1 करोड़ को रिकॉग्नाइज कर दो, ठीक है। ओवर द पीरियड इसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करके चलेंगे, राइट। आओ सेकंड में आओ। ऑल्सो परचेज अनदर कंपनी को, दूसरी कंपनी एक्वायर कर लिया एक्स लिमिटेड, ठीक है। कितने रुपए की, 3 करोड़ रुपए की। वैल्यू कितनी है, 15 साल। वही बात भाई, दूसरी कंपनी तुमने इंटेंजिबल एसेट ली ना, ठीक कर ली ना, ब्रांड को एक्वायर कर लिया ना, इंटेंजिबल एक्वायर कर लिया ना, 38 एक्वायर हो गया ना, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी है ना, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है ना, तो क्या करो, सारा का सारा 3 करोड़ को 15 साल के अंदर आराम से राइट ऑफ करेंगे हम, ठीक है। ब्रांड को रिकॉग्नाइज करो कितने में, 3 करोड़ रुपए में। सर थर्ड में आ जाओ, एडवर्टाइजमेंट खर्चा, बात ही खत्म, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ूंगा मैं, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा। एडवर्टाइजमेंट खर्चा, बात ही खत्म, एक्सपेंस ऑफ करो, पूरा का पूरा जब करती है उस टाइम में एक्सपेंस ऑफ कर दो। फोर्थ में आओ, दूसरे ड्रग बनाने के लिए कोई और ड्रग्स बना रहा हूं, मैंने 10 करोड़ रुपए लगा दिए, ठीक है। खर्चा कैसे कैसे हुआ, 5 लाख एक बार, 5 लाख फिर, ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर चलेगा, टोटल कितने का बना, तो 10 करोड़ रुपए लगे ना। तो 10 करोड़ रुपए क्या होंगे मेरे, एक्यूमुलेट हो गए थे स्टार्टिंग में ही 5 लाख, फिर उसमें मैंने दोबारा ऐड ऑन किया, टोटल कितना हुआ 10 करोड़ रुपए टोटल। इंडिया 30 के हिसाब से कैपिटलाइज कितना होगा 10 करोड़ रुपए, राइट। अच्छा फिफ्थ में आओ, डेवलपिंग ड्रग्स बी कितना सर 50 लाख रुपए लगा दिए रिसर्च में, 31 मार्च। टेक्निकल फिजिबिलिटी मिली ही नहीं, टेक्निकल फिजिबिलिटी मिली ही नहीं, टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं मिली तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाऊंगा भाई इसको, इंडिया 38 में तो आएगा ही नहीं, किस में ले जाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस ऑफ करूंगा। सर ये तो सारे हमारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए सर, ये तो 27 मिनट्स में हो गए सारे के सारे कंप्लीट हमारे, गुड। मतलब सर इतने बड़ा चैप्टर इंडिया 38 का, इतना बड़ा चैप्टर, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ 27 मिनट में कंप्लीट हो गए हमारे। सर ये तो बहुत सही हो गया, मतलब 8 से 10 नंबर सर हमारे कंफर्म हो गए सिर्फ 27 मिनट्स में। इंडिया 38 की इलस्ट्रेशन 27 मिनट्स में कंप्लीट, 100% कंप्लीट। सर स्टडी मैथ से कंप्लीट हो गए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा सर हमने, सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, ठीक है, गुड। सर इस हिसाब से रिवीजन बहुत अच्छी होने वाली है हमारी, यही तो हमारा मोटिव है। एग्जाम से पहले रिवीजन बहुत भारी वाली, भयंकर वाली रिवीजन होनी चाहिए हमारी, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा सर, टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, हमें पता है। पहला पार्ट आपका इलस्ट्रेशन का था, पहले आपने बहुत सारे इंडिया हमारे को करवा दिए, अब हमें पता लग गया सर आपका टीचिंग स्टाइल क्या है, गुड। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। फॉर माई मोटिवेशन जस्ट लाइक द वीडियो, ठीक है, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर योर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू। हर छोटी छोटी चीजों से मारा है मैंने मन, सोचा कभी तो मिलेगा मेरे कामों का रिटर्न, अभी लेके